नमस्कार दोस्तों, आज जनपद बहराइच के नई व नानपारा क्षेत्र से वार्ड नंबर 5 से हमारे साथ महाराज जी हैं और हम पूरी तरीके से पूछेंगे जो शेर के तरीके से क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और पहले तो महाराज नमस्कार। नमस्कार जी, आप क्या बताना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को, जो आपने काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी लगान लगा है जनता के बीच में, कैसे आपको उतरना पड़ रहा है आज चुनाव के माहौल में? जैसा कि हमारे वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं, नाली से लेके मंदिर और मस्जिद में जो बजट भी आता है या किसी प्रकार की इंटरलॉकिंग आती है तो सही तरीके से कई वर्षों से मेंबर होने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाए। तो जो जनता उनकी पुकार पर ही हम आगे, उनकी यथाशक्ति से ही आगे हम इस बार मैदान में उतरे हैं और अच्छे कार्यों के लिए ही हम जाने जाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखेंगे और सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो इस हमारी लहर को बनाए ही रखें और आगे जो है से हमारे जो योजनाएं आती हैं नगर पालिका के थ्रू वो हमारे नागरिक वार्ड 5 के निवासियों तो नहीं पहुंच पाती है। जैसे आवास में कुछ धांधलीपन होता है, शौचालय हो गया और कन्या के लिए जो शादी विवाह का मामला आता है तो उसमें तो हमारे सभासद जी लोग मिलके ही उसका पैसा यूज कर लेते हैं, वहाँ तक उनका जो है प्रक्रिया पहुंच ही नहीं पाती है। अब विधवा पेंशन है, 60 साल है, इस तरह की जो सुविधाएं नगर पालिका से नगर के लिए दी जाती है उसमें चेयरमैन साहब लोग भी और जो सरकारी अफसर कुछ लोग भी विलुप्त इसमें लिप्त रहते हैं। इसलिए हमको इस तरीके से योजनाओं का लाभ वार्ड मेंबरों को के द्वारा नहीं दिया गया है। और घूस और लेन देन की बात उन लोग के द्वारा जो लड़के रखे गए हैं कुछ अवैध वसूली भी किया जाता है बीच बीच में। काफ़ी देखा गया है नानपारा में बहुत सारे गंदगी भी हैं और आपके माध्यम में बहुत जगह ऐसे हैं जो साफ़ करवा दिया गया है। काफ़ी लोगों के अंदर एक उत्साह भी है। हमने काफ़ी नानपारा में जाकर के और लोगों से इस विषय में बात भी किया है तो हर एक तरफ गली गली में आप ही का नाम चल रहा है, हर एक क्षेत्र में आपका नाम चल रहा है। तो आप ऐसा क्या हुआ जो आपके जनता भारू हो गए आपको? जैसे कई वर्षों से 25-30 सालों से मेंबर साहब रह चुके हैं मगर उस तरह से जो पदोन्नत या प्रगति होनी चाहिए उस प्रकार से हुई नहीं है और विरोध तो किसी ने काम नहीं करते। जो लड़ाई जंग से आराम से मैदान से होती है और अपने फील्ड वर्क से होती है। जो कैसे आपके मन के अंदर आया कि अब हमें उतरना पड़ेगा? क्या ऐसी बात हुई जो आप इससे पहले समाज सेवा लगातार करते आ रहे, आज स्वयं आप मैदान में उतर गए? तो क्या आपसे देखा नहीं गया भ्रष्टाचार या फिर जो है आपसे संभला नहीं गया लोगों का? जो हमारे वार्ड का दुख है, लोगों के बीच में जो दुख व्याप्त है उनकी वजह से, उनके कहने पर ही अब की बार हम मैदान में उतरे हैं और हम जमीन से जुड़े हुए समाज सेवी एवं धर्म प्रचारक रह चुके हैं और इससे पूर्व में हमने बहुत ही पद और कार्यों का निर्वहन किया है। तो हमारे जो वार्ड की समस्याएं हैं उसका निवारण आज तक अभी सही से नहीं हो पाया है। इसकी वजह से हमको अपने वार्ड के माता बहनों और भाई जो भी हैं हमारे बुजुर्ग लोग सबके कहने पे हम मैदान में उतरे हैं। आपका वार्ड क्या लगता है? वार्ड नंबर 5 है। कायस टोला, आधाराहन टोला, धुवियन टोला और इधर दला मंडी साइड तक आएगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि जब परसीमन बढ़े तो हम जोरदार तैयारी करके ही मैदान में उतरें और लोगों का अगर समर्थन रहेगा तो इसी साथ हम मेंबर बन के ही तैयार हो जाएंगे। और अक्सर देखा जा रहा है महाराज जी की नानपारा के अंदर कई सालों में कई लोग सत्ता में आए और अपना कार्यभार देखा, लेकिन आज महाराज जी का कहना ये है, सुशील त्रिपाठी जी का कहना ये है कि हमें गरीबों का दर्द देखा नहीं गया। आज हमें लास्ट में मैदान में उतरना पड़ा, हमें अच्छा नहीं लगता था राजनीति में आना, स्वयं हम केवल समाज सेवा करते थे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे जो है सुशील त्रिपाठी जी का कहना यही है कि जब हम गरीबों का दर्द नहीं हमसे देखा गया, आज हमें गरीबों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा, जनता द्वारा हमें मैदान में उतारा जा रहा है। और लगातार क्षेत्र के अंदर 20 सालों से इन्होंने सेवा किया है। काफ़ी हम लोग भी जाते थे तो क्षेत्र में देखते थे, जिस क्षेत्र में काफ़ी गंदगी थी, नाली थी, और इन्होंने काफ़ी मजबूती की। आज
नानपारा के अंदर गली गली में हर एक तरफ अगर देखा जाए तो सुशील त्रिपाठी जिंदाबाद के नारा लग रहे हैं। हम बात करेंगे नानपारा की नगर पालिका की। नगर पालिका के अंदर काफ़ी धांधली होती थी, हालांकि सुशील त्रिपाठी जी के वजह से काफ़ी क्षेत्रों के अंदर सुधार हुआ है। अब एक बार फिर जनता ने मुठ को मोड़ा है कि हमें अब नानपारा नगर के अंदर सुशील त्रिपाठी चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे नवरात्र को लेकर के लोगों को? अब हम नवरात्र जो है विजयदशमी है, इसकी हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों नगर वासियों को। और इसी के साथ ये कहेंगे कि जो भी समस्याएं हैं इसके निवारण के लिए जो हमारे योगी साहब मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके बहुत से कार्यों का जो निर्वहन अपने नगर पालिका के द्वारा हमारे नगर में नहीं विस्तृत हो रहा है। जैसे जो फाइलें थी 10,000 का लॉकडाउन में देने का नियम था, तो हमारे कुछ वार्डों से तो एकदम मेंबर द्वारा फाइल ही नहीं भरवाई गई, उनके प्रतिनिधि के द्वारा भी कुछ कार्य सराहनीय नहीं रहा है। इसके वजह से हमारे जो वार्ड है और नगर में बहुत सी जगह धांधली हो रही है। गली जहाँ जहाँ पड़ी है टूटी है और पत्थर नहीं रखा, पत्थर का पैसा केवल कागजी कार्यवाही से ही निकल गया है। और ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे जब पूछा जाता है तो इसके बारे में कोई भी जवाब संक्षिप्त से नहीं दे पाते हैं। और इसके लिए लेके अधिकांश टाइम में लेके कुछ गणमान्य हमारे जो हिंदू धर्म प्रचारक हैं या मुस्लिम भाई धर्म प्रचारक हैं, मीटिंग भी हुई है, मगर वो जब दरखास्त जाता तो वहीं से उसका समाधान भी नहीं हो पाता है, उस पर निस्तारा लिख के उसको हटा दिया जाता है। तो कितने दिन अभी बचे हुए हैं चुनाव को लेकर के, और इससे पहले से आप पूरा प्लान बना चुके हैं कि अब हमें तो मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मानते हैं इस चीज़ को, लगातार 20 सालों से सुशील त्रिपाठी जी समाज सेवा करते आ रहे हैं। हालांकि आज मैदान में ग्रामीणों द्वारा उतारा गया है, तो आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताज बदल दो, तखत बदल दो, न काम करने वाले प्रत्याशी को बदल दो। आज लोगों के अंदर एक ही आवाज़ कि नानपारा में नगर के अंदर सुशील त्रिपाठी जी को विजयी बनाना है। तो कितने दिन अभी चुनाव को रह गए हैं? चुनाव का अभी परिसीमन बढ़ाया जा रहा है। हमारे जो भाजपा मुख्यालय से आदेश आया था तो उसके अनुसार जब परिसीमन बढ़ जाएगा अपना क्षेत्र, तो उसी के अनुसार देखिए कि दिसंबर या जनवरी तक का इलेक्शन का अपना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और जब तक के लिए हम रुकते हैं और फिर मिलेंगे सुशील त्रिपाठी जी। जिस दिन आपका जीत होगा तो जरूर ग्रामीणों के अंदर एक उत्साह होगा। अब की जो जनता हमारी है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव में ही कार्य आगे बढ़ते हैं। जब 5 साल बाद अगर मेंबर सही काम करते तो उनको ही वोट दिया जाएगा। सही काम नहीं हो रहा है तो आप बदलाव करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको हराने के लिए हम खड़े हैं। जो जीतेगा वो भी, तो अगर हम मेंबर बनेंगे, सभासद बनेंगे तब भी कार्य करेंगे, और नहीं बनेंगे तब भी जनता के बीच उतना ही कार्य करेंगे। बिल्कुल, हम फिर मिलेंगे उसी दिन जिस दिन नानपारा क्षेत्र के अंदर गली गली में, जैसे कि आज आवाज़ आ रहा है कि नानपारा के अंदर एक बार फिर उसी जनता को वार्ड नंबर 5 से लाना है जो समाज सेवा कर सके। लोकेश वर्मा के साथ विजय कुमार बहराइच।